हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में नेक्स्ट विधि लेने जा रहे हैं। ये है हैलोजन विनिमय विधि। देखो, बहुत ही विचित्र विधि मानते हैं अपन इसे। अब विचित्र कैसे पता है? हम बना रहे हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। और निर्माण भी करना है ना, वो भी किससे करना है? एल्किल हैलाइड से ही करना है। मतलब देखिए, आप आर एक्स लेंगे और आर एक्स का ही क्या करना है? निर्माण करना है। सबसे बड़ी बात है ये। क्यों? क्योंकि हेलोजन में तो हम क्या करते हैं? वर्ग संख्या 17, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये लेते हैं। अब हमें जो ये विधि लेनी है, फ्रैंकेनस्टाइन अभिक्रिया, ये नेम रिएक्शन परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। और इस अभिक्रिया में क्या होता है ना, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। बस ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमें बनाना है एल्किल आयोडाइड, तो इसका मतलब जो हम यहां पर एल्किल हैलाइड लेंगे वह एल्किल हैलाइड होगा जिसमें क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। और सबसे मेन चीज, अब इसकी लैंग्वेज हमें ना लैंग्वेज याद रखनी है। ध्यान रखिएगा, इस अभिक्रिया को लैंग्वेज भी याद रखनी है। मैं बोलूँ एक बार अभिक्रिया, आप लिखोगे। चलो मैं बोलता हूं। देखो, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में जब सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है, तो इस अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। क्या लिखते हैं कि जब, देखो, जब आर एक्स की क्रिया किससे कराई जाए? NaI, सोडियम आयोडाइड से शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाए। एसीटोन या शुष्क एसीटोन लिख सकते हो, की उपस्थिति में कराई जाए, तो इसमें Ri यानी एल्किल आयोडाइड, क्या बोलते हैं इसको? Ri, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। आयोडाइड का निर्माण होता है। अब यहां हम देख रहे हैं कि हम ले रहे हैं Rx, और यहां पर x बराबर क्या हो सकता है? क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हो इसके अंदर। ये लेना है, आपको ध्यान में रखनी। मतलब क्या हुआ? हैलोजन से हैलोजन का ही विस्थापन हो गया, इसलिए ऊपर नाम क्या दिया हुआ है? हैलोजन विनिमय। विनिमय का मतलब होता है हटाना, हटाने की प्रक्रिया होती है। तो रिएक्शन देखो आप, क्या लिखते हैं अपन? आर एक्स प्लस NaI, उपस्थिति तो शुष्क एसीटोन की, किसकी? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में हो रही है। अब हटाना है हमें NaX, यहां X क्या आएगा? क्लोरीन या ब्रोमीन। I जोड़ दो तो उत्पाद बनेगा Ri प्लस साथ में क्या बनेगा? NaX। ये मुख्य रूप से उत्पाद बनता है। बिल्कुल सिंपल, एक नंबर की अभिक्रिया आती है ये, कि फ्रैंकेनस्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे CH3Cl प्लस NaI है ना। अब उपस्थिति क्या लेते हो आप? शुष्क एसीटोन। क्या हटाया साहब? NaCl हटा दिया और आयोडीन जोड़ दिया, तो क्या बनेगा? CH3I प्लस NaCl। ये बन गया मेथिल आयोडाइड। तो आयोडीन निर्माण मतलब एल्किल आयोडाइड के निर्माण। देखो, शुरू में जो अपन ने जितनी भी रिएक्शन दी थी अभी इससे पहले बनाने की विधि में, इसमें हमने क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह दी थी। आयोडीन अब आई, और आयोडीन के साथ अभी अपन लेंगे एक और अभिक्रिया है, वो है फ्लोराइड की। एकमात्र विधि है, वो भी नेम रिएक्शन में आती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर देना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ओके, चलिए अब भी लेते हैं अपन इसकी। ये ना, ये लैंग्वेज लिखी हुई है आपके सामने, इस लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए, भी आती है जिसका नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। देखो, नाम भी बड़े अजीब से दिए हैं, क्योंकि अपन इंडियन अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छे नाम आते हैं, लेकिन अब ये सब बाहर के साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट्री के जो भी लेक्चरर प्रोफेसर है,
उनके द्वारा ये सब रिएक्शन दी गई है, तो उनके नाम के ऊपर ही आती है ना। देखिए सेकंड आती है जिसका नाम है श्वास अभिक्रिया। अब ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, नाम ध्यान रखिएगा, श्वास। कभी कभार श्वास लिखते हैं, कभी कभार ये भी लिखा जाता है श्वास अभिक्रिया। ये एकमात्र ऐसी रिएक्शन है बेटा, ये एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जो एल्किल फ्लोराइड, फ्लोरीन जो होता है ना, एल्किल फ्लोराइड के निर्माण के अंदर काम में ली जाती है। कोई उत्प्रेरक नहीं है, रिएक्शन बता रहा हूं कि धात्विक फ्लोराइड की क्रिया RX से कराने पर, अब RX का मतलब समझते हो आप, एल्किल हैलाइड से कराने पर क्या बनता है, एल्किल फ्लोराइड। क्या बनते हैं, एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। क्या बनता है, ये इसकी लैंग्वेज है। अब धात्विक फ्लोराइड में आपको जो अभिक्रिया में लेना है वो लेना है सिल्वर फ्लोराइड, जैसे लेते हैं ना AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgI सिल्वर आयोडाइड, वैसे यहां पर लेना है सिल्वर। तो फ्लोराइड लेंगे तो RX प्लस AgF, सामान्य है, हल्का सा गर्म करेंगे तो क्या होगा, AgX हटेगा और फ्लोरीन आके जुड़ेगा, तो RF प्लस AgX, ये है एल्किल फ्लोराइड। क्या है, एल्किल फ्लोराइड, और इसका नाम सिल्वर फ्लोराइड है, ये लिखा है ना। AgF का नाम ध्यान रखिएगा, सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है। ये एल्किल हैलाइड है तो X में क्या लिख दोगे, ब्रोमीन, सॉरी पहले क्लोरीन लिख देते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी हो सकता है। श्वास रिएक्शन याद रखनी है, ठीक है। एग्जांपल ले लो, तो C2H5Cl प्लस AgF, गरम किया, क्या हटाया, AgCl, फ्लोरीन जोड़ दिया, तो C2H5F प्लस AgCl, ये क्या बना, एथिल फ्लोराइड। क्या बना साहब, एथिल फ्लोराइड, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट विधि है किसकी, एल्किल हैलाइड बनाने की लास्ट विधि है। मैंने ऊपर RX लिखा है, तीसरी नंबर विधि के अंतर्गत आता है। तो इसकी रिएक्शन याद रखिएगा, धात्विक फ्लोराइड की क्रिया RX एल्किल हैलाइड से कराने पर क्या बनता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। हाँ जी, अब देखिए आप, अब इसके अंदर मैंने स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि हेलो एरिन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसमें पहली विधि है कि हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही के नाम से जाने जाते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब आप जानते हैं ना, मैंने 11th में बताया था, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही वह समूह होता है जिसके खुद के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है ना, यानी जिसके ऊपर आवेश क्या हो, प्लस आवेश हो, और वह उस स्थान पर जुड़ेगा या उस कार्बन पर प्रहार करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। एक होता है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही क्या होता है, नाभिक, नाभिक क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं, धनायन होता है। तो नाभिक स्नेही समूह होते हैं, खुद तो होते हैं ऋणात्मक, लेकिन जुड़ेंगे वहां जहां इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के रूप में। अब इसके अंदर हम जो रिएक्शन लेने जा रहे हैं वो रिएक्शन है कि जब हम कोई भी एरिन होती है, एरिन का मतलब आप समझते हैं ना, बेंजीन है, बेंजीन के साथ में कोई भी समूह जुड़ा हुआ है हेलोजन को छोड़कर, है ना, मुख्य रूप से, तो उस रिएक्शन के अंदर हम हेलो एरिन का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें हेलोजनीकरण अभिक्रिया ही दी गई, हेलोजन से क्रिया ही बताई गई है ना। और सबसे मेन चीज क्या है ना
कि ये जो एग्जाम्पल बताया इस अभिक्रिया में, वो बताया कि जो एरीन होते हैं, एरीन का क्या करते हैं अपन, हैलोजनीकरण करते हैं। क्या करते हैं, हैलोजनीकरण। देखो ये भी नाम आपको बताया था, जिसके नाम के पीछे ये लिखा है इसका मतलब हैलोजन का जुड़ना। इसका मतलब क्या होता है, हैलोजन का जुड़ना। ठीक है। और ये अभिक्रिया जो होती है ये सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। किसकी, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। और किसकी उपस्थिति में, Fe आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है। तो अब आप इसकी लैंग्वेज देखो, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा कि जब हम एरीन समूह की क्रिया किससे कराते हैं, हैलोजन से कराते हैं आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसके द्वारा, मतलब ये कह सकते हो आप सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जब ये रिएक्शन होती है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति है और आयरन उत्प्रेरक की क्या है, उपस्थिति है, तो इस रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था इसमें। तो हम ये रिएक्शन लेते हैं। देखो आप, सबसे पहले मैंने ये वलेली यहां लिख दिया CH3। अब इसका जो सामान्य नाम है ना, ये है टॉलुइन। इसको क्या कहते हैं, टॉलुइन या टॉलुइन के नाम से जाना जाता है, या इसे क्या कहते हैं, मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन। ठीक है। अब इसकी क्रिया मैंने जैसे करवाई किससे, क्लोरीन से। अब हैलोजनीकरण है। अब यहां लिखना है आपको सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, या जब सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति लिखते हैं तो किस में लिखते हैं अपन, अंधेरे में। अंधेरे में क्रिया कराई जाती है। और उत्प्रेरक कौन सा लेते हैं, आयरन लेते हैं। अब इसमें कहा गया है कि जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं। या तो ऑर्थो होगा या पैरा स्थिति से बनेगा। अब करना क्या, देखो ऑर्थो स्थिति मैंने बताई थी कौन सी है, 1 2, और पैरा होती है 1 4, ये स्थिति होती है। अब आप एक तो या तो यहां से H हटाइए या यहां से H हटाइए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो एक H और एक Cl हटेगा, यानी हटेगा क्या इसमें, HCl। ये मैंने माइनस लिखा है, इसका मतलब इसमें से हटा है, यहां से H हटाया हमने। ठीक है। तो उत्पाद लिखोगे ना, तो पहला उत्पाद बताओगे ये स्थिति, ये Cl और इधर CH3, प्लस दूसरा उत्पाद बताओगे तो ये Cl और ये CH3, ये दो उत्पाद, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं पैरा। अब है क्या, क्लोरो, और क्या बताओगे, टॉलुइन के नाम से जाना जाता है, टॉलुइन के नाम से जाना जाएगा। ऑर्थो पैरा क्लोरो टॉलुइन के नाम से जानी जाती। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है साहब, पढ़ते हैं ना अपन, तो ऐसी अभिक्रिया आएगी, रूटीन में पढ़ लेना, याद कर लेना। याद क्या करना है, केवल ये बताना है कि हाइड्रोकार्बन से, अब ये नहीं पूछेंगे अभिक्रिया, इससे नेक्स्ट जो है ना वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। नाम से आती है, एमीन से है। वैसे तो अभिक्रिया, एमीन मतलब जानते हैं ना, एनिलीन। मैंने आपको IUPAC वाले पार्ट के अंदर भी उसका सूत्र बताया था, एनिलीन। और रासायनिक बंध वाले पार्ट के अंदर 11वीं के अंदर अपन ने एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं भी पढ़ी थी। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर दो इसे कॉपी के अंदर। ओके, चलिए अब हम लेते हैं इस पार्ट की, भी कह सकते हो आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, जो नेम रिएक्शन और पहेलियां, पहेली भी आती है, पहेली के रूप में भी पूछी जाती है, लेकिन पहेली की बात अपन बाद में करेंगे। जनरली अपन क्या करते हैं, पहले इस रिएक्शन को ले लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, नाम आता है इसका, वो है अपने एमीन से। सेकंड, एमीन से।
एमीन का सूत्र क्या लिखते हैं अपन? NH2 एमीन। और अपनी जो ये रिएक्शन है बहुत मस्त अभिक्रिया है, आप पढ़ोगे ना आप कहोगे कि वास्तव में क्या मस्त रिएक्शन है, पढ़ने में मजा आता है। ऐसी रिएक्शनों को पढ़ते हैं ना और इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत शानदार चीज है। नहीं तो सोचोगे क्या है, रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। रटना नहीं है, समझ लो, लैंग्वेज अपने आप बनाओ, सूत्र याद होने चाहिए, सूत्र याद होते ही अभिक्रिया क्या हो जाती है, एकदम सिंपल तरीके से हो सकती है। ठीक है, आप देखो, आप एमीन है तो एमीन में हम एक तो लेते हैं एनिलीन। ठीक है, सबसे पहला एनिलीन लिया, इस एनिलीन की क्रिया NaNO2 और HCl। अब मैं इसका सीधा एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, लैंग्वेज यही है, एग्जाम्पल है। और टेम्परेचर ध्यान रखिएगा 273 से 278 केल्विन की ताप के ऊपर होती है। अब यहां एक कंफ्यूजन आता है, ये क्या करते हैं आपको पता है ना, जैसे अभी अपन स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो स्कूल में मैंने आपको इस यौगिक का जो उत्पाद बनना है उसका नाम बता दिया, केवल नाम बता दिया कि ये नाम है। लेकिन कुछ दूसरी जगह कोई आपके फ्रेंड अगर किसी दूसरी स्कूल में वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, कभी कभार स्टूडेंट को थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए उस नाम को एक शॉर्ट ट्रिक में दे देते हैं। अब अपन देखते हैं कि यार हमारे को तो कराया है लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते, अपन यहाँ पर भी वो शॉर्ट मार देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया, अब जो उत्पाद बना ना वो नाम देखिएगा, यहां मैंने HCl लिखा है तो उसके हिसाब से उत्पाद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इतना बड़ा नाम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन रहा है तो यार अब क्या करें सर, नाम तो इतना बड़ा दे दिया और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, देखो बेंजीन का लिख दो B, डाई का लिख दो D, एजोनियम का लिख दो A और क्लोराइड का लिख दो C। अब ये क्या करते हैं, ये दे देते हैं PDAC। कि PDAC क्या होता है, पूरा नाम लिखती, बताइए। तो ये वही है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप इस रिएक्शन का यही है, फिर आगे चलेंगे। ठीक है ना, आगे जब चलते हैं फिर आगे अलग अलग, जैसे क्यूप्रस हैलाइड लिया जाता है और क्यूप्रस हैलाइड लेके और फिर अपन इसमें क्या बनाते हैं, हेलो एरीन बनाते हैं। पाद क्या बनाते हैं, हेलो एरीन। ये मैंने एक ट्रिक बताई है, वास्तव में इस अभिक्रिया का नाम क्या है वो अब अपन लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन को याद करने का तरीका, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए आपको देखना है इस शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्या करना है आपको कि नाम पहले मैं लिख रहा हूं अभिक्रिया का, अभिक्रिया का नाम याद रखिएगा, ये है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंडमायर या सैंडमेयर, कभी ऐसे भी लिखा जाता है, अभिक्रिया सैंडमेयर या सैंडमायर रिएक्शन क्या होती है ये आपको ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट जो लिखा है ना, ये यही है, सैंडमेयर अभिक्रिया। लेकिन चलो ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब मैं इसकी रिएक्शन अपन लिखते हैं, लैंग्वेज लिख दूं पहले शॉर्ट में, तो देखो जब एनिलीन की क्रिया NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl से कराई जाए तो इसमें क्या बनता है, BDAC बनता है, जिसकी क्रिया आगे क्यूप्रस हैलाइड से कराने पर हेलो एरीन बनती है। क्या बनती है, हेलो एरीन बनती है। आप ऐसा करो, मेरी बात मानो, ये पहले ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं ना इस अभिक्रिया को पूरा बोर्ड के ऊपर वापस एक बार समझा दूं। नेम ये याद रखना है, ये नहीं आएगी, ये नाम से पूछते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया समीकरण लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए
अब हम लेते हैं इसका रिएक्शन। इसका क्या लेते हैं अपन? रिएक्शन लेते हैं। बहुत अच्छी अभिक्रिया है भाई, ध्यान रखना। आप इसको फेवरेट मानना, अपनी फेवरेट रिएक्शन मानोगे ना, अच्छी तरीके से याद रहेगी। देखो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एनिलीन का सूत्र लिखिए। एनिलीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन की वलय के साथ में क्या लिखा हुआ होता है? NH2। ये क्या है? तो साहब एनिलीन। क्या है? एनिलीन। अब कुछ नहीं बताना है, ये है जैसे कि जैसे लिख दो आप। क्या लिखेंगे? NaNO2 प्लस HCl और टेम्परेचर आएगा 273 से 278। क्योंकि ये जो उत्पाद बन रहा है ना, आप मानोगे नहीं बेटा, ये उत्पाद 278 केल्विन तक स्थायी रहता है। मतलब कितना हुआ? 5 डिग्री से थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर हुआ, उत्पाद खत्म, उत्पाद हट जाएगा, बनेगा ही नहीं इसके अंदर। तो हमें टेम्परेचर 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री के बीच में रखना है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि इस रिएक्शन की जो क्रिया, मतलब अच्छी डबल, इसको पूरा अच्छी तरीके से अपन पढ़ेंगे। नाइट्रोजन वाला जो पार्ट है, जिसमें आएगा आपने टॉपिक बेंजीन डाइएजोनियम लवण, है ना, डाइएजोनियम लवण वाले टॉपिक के अंदर ये रिएक्शन पूरी अच्छी तरीके से और डिटेल में बताएगी। ठीक है, अब ये जब इससे रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें जो उत्पाद बनता है, अब इसका नाम ध्यान रखिए। देखो ये कैसे बनाते हैं सूत्र। सबसे पहले क्या दिया है? बेंजीन, बी, बेंजीन की वलय बनाओ। डाइएजोनियम समूह होता है ना, इसको लिखते हैं N2 के रूप में। N2 नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन में क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N रहता है। अब यहां से एक बंद तोड़ा, नाइट्रोजन की संयोजकता कम हो गई, इधर से भी एक, तो ये एक इधर से जुड़ा हुआ है, किससे? इस वलय से। और दूसरी तरफ जुड़ता है किससे? Cl से। सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है, यहां HCl दिया जाता है और HCl लेते हैं तो N2Cl बनता है। अब इतना बड़ा नाम, सूत्र इतना था, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ये N2 और Cl है ना, इसके ऊपर आवेश जरूर बताना। आवेश नहीं बताओगे तो थोड़ा हो सकता है चेक करने में और गलत माना जाता है, क्योंकि ये लवण के रूप में होते हैं। इस N2 के ऊपर लिख देना प्लस और Cl के ऊपर लिख देना माइनस। ये क्या है? BDAC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के रूप में इसे दर्शाया जाता है। समझ में आया? ठीक है, अब हमें क्या उत्पाद बनाना है, आगे क्या कहना है? हेलो एरीन। अब अगर आपको क्लोरो एरीन बनानी है या ब्रोमो एरीन बनानी है, वो इसके ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर? क्यूप्रस हैलाइड के ऊपर। अब मैं यहां जैसे ले रहा हूं, मैंने यहां लिख दिया क्यूप्रस है, तो Cu2Cl2 की उपस्थिति में क्रिया होगी। Cu2Cl2 की उपस्थिति में क्रिया होगी। ठीक है, और Cu2Cl2 की उपस्थिति में जब क्रिया होती है तो ये सब चीजें हट जाएगी, Cu2Cl2, और साथ में एक और ध्यान रखिएगा, प्लस HCl लिखते हैं। ये तो उत्प्रेरक है, HCl साथ में मिलाया जाता है, ये साथ में प्लस HCl, ये HX लिख देना है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो क्लोरीन है ना, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये क्लोरीन इस क्लोरीन का प्रतिस्थापन कर देगी, मतलब HCl हटता है। हटता क्या है? HCl। अब आप कह रहे होगे सर यहां भी HCl है, इधर भी है। वो अपन जब क्या बनाते हैं, ब्रोमो बेंजीन बनाएंगे ना, तब आप समझ जाओगे कि वास्तविकता क्या है। एक इसमें से क्या हटती है? N2 हटती है। मतलब क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, ये Cl समूह आके बेंजीन से जुड़ेगा और इस H से ये Cl आके जुड़ेगा। ठीक है, HCl हट गया और नाइट्रोजन हट जाएगी। चलो अब आपको अगर यूं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको और थोड़ा कलर कर देता हूं। और क्या करें भाई, ये ना, ये Cl इधर लिख दिया मैंने, ये क्या है हमारे पास? HCl है। ठीक है, ये Cl हट गया और जब अपन इसका उत्पाद बनाएंगे तो उत्पाद के अंदर वलय के साथ में मैंने यहां पर जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया साहब? ये Cl जोड़ दिया, ये क्लोरो क्या बनी? बेंजीन बनी। अब समझ में आई
इधर वाला Cl सीधा आके वलय से जुड़ता है और ये वाला Cl किससे जुड़ता है? HCl से। HCl के रूप में क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो मैं इसको ना ब्रोमोबेंजीन का उदाहरण बता देता हूं। यहां से यहां तक तो सेम चलेगी। ये रिएक्शन है कौन सी? सैंडमायर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब अगर आपको इसमें, ये तो क्या है पहला, क्लोरोबेंजीन निर्माण, ये क्लोरोबेंजीन निर्माण, ठीक है इसमें, और सैंडमायर के अंदर है। और जब आप ब्रोमोबेंजीन बनाओगे, क्या बनाना है? ब्रोमोबेंजीन का निर्माण। तो ब्रोमोबेंजीन के निर्माण में यहां से यहां तक तो सेम चलेगा, यानी बनेगा क्या? BDAC। और फिर या आपको पूरी रिएक्शन लिखवा देता हूं, ये ब्रोमोबेंजीन के लिए। तो पहले ये ले लो, एनिलीन, ठीक है, यही सेम NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन ताप। इधर क्या आएगा? डाइएजोनियम लवण बनता है, तो ये आपने लिख दिया इधर साहब N2Cl, ये BDAC बना। अब चेंज करते हैं यहां से, ये जो है ना, देखो ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यूप्रस क्लोराइड के स्थान पर क्यूप्रस ब्रोमाइड लिख देंगे। क्या लिखेंगे? Cu2Br2 प्लस क्या ले लेंगे अपन? HBr। ये ध्यान रखो, इधर इधर HCl है, इधर क्या है? HBr। अब समझ में आया? अब क्या होगा भाई? H और ये Cl हटके क्या बनाएंगे? HCl, नाइट्रोजन गैस हटी और ब्रोमीन आके जुड़ गई, तो ये वलय के साथ में क्या जुड़ गई? Br। इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्रोमो बेंजीन। क्या बोलते हैं? ब्रोमो बेंजीन बोलते हैं। ये रिएक्शन है सैंडमेयर अभिक्रिया। थोड़ा बहुत समझ में आया ना? देखो बेटा, वास्तविकता ये है कि इन रिएक्शन को आप इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखोगे, धीरे धीरे देखना, समझना, अभिक्रियाओं को समझ के और लिखोगे ना, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये दो सैंडमेयर अभिक्रिया इसका मेन उदाहरण था, जिसमें हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन कैसे बनती है। और अगर हमें आयोडोबेंजीन बनानी है तो आयोडोबेंजीन के लिए ये उत्प्रेरक वगैरह कुछ नहीं लेना है, सीधा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लोगे और उसकी क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से करवा देंगे। एक रिएक्शन ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, ताकि ये क्या है, अब इसका सवाल है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सवाल लिखवाऊंगा। ये जो रिएक्शन अभी अपन ने पढ़ी है ना, इनके इंपॉर्टेंट सवाल लिखांगे, फिर अगला टॉपिक शुरू करूंगा, ताकि आप कॉपी के अंदर इसको नोट करते जाओ, उन सवालों के उत्तर अपने आप लिखोगे तो याद रहेंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल कह रहा हूं, स्ट्रिक्टली आपको लिखने हैं सभी। अब यही अभिक्रिया है ना, एमीन से, और एमीन से नेक्स्ट उदाहरण अपन ले रहे हैं चलो लास्ट उदाहरण है इसका, ये एमीन से ही चल रही है, और एमीन से अंदर, इसी के अंदर अपन ले रहे हैं जो सैंडमेयर अभिक्रिया थी उसके आगे का उदाहरण है कि क्या लेना है, आयोडोबेंजीन का निर्माण। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन, BDAC की क्रिया किससे करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड से करवाएंगे, तो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बनती है। क्या बनती है, आयोडोबेंजीन। देखो कैसे, सबसे पहले आप लो एनिलीन, मैं अभी रिएक्शन क्या है ना, किताब में अधूरी आधी दी हुई है, अपन पूरी ले लेते हैं। क्या लिया, एनिलीन, ठीक है, और इसकी क्रिया आप किससे करेंगे, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन,
उत्पाद बनाया कौन सा, ये बना N2 प्लस N2 ऊपर N2 प्लस Cl माइनस, ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसको क्या लिखते हैं BDAC। और अब इसकी क्रिया स्थिति किससे करवाते हैं अपन, पोटेशियम आयोडाइड से। अब पोटेशियम आयोडाइड से कराएंगे तो Cl और KCl हट जाएगा, एक तो हटाया KCl, एक क्या हटाई N2 और आयोडीन जोड़ दी, आयोडीन जोड़ते ही ये बन जाएगा आयोडो बेंजीन। कौन सा उत्पाद बनता है, आयोडो बेंजीन बनता है। तो देखो आप इसका, इस अभिक्रिया को भी आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने मुख्य रूप से लिया है एल्किल हैलाइड की दो विधियां थी, कौन सी, फ्लिंकेनस्टाइन अभिक्रिया और श्वास अभिक्रिया। और हेलोएरिन के निर्माण के अंदर एक हाइड्रोकार्बन से थी, अंधेरे में टालोइन की क्रिया आयरन की उपस्थिति में थी, सूर्य के आयरन की उपस्थिति में आई थी, और फिर आई थी कौन सी, एमीन से, एमीन में आती है सैंडमेयर अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं को नोट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंगे इसके भौतिक गुणधर्म, इसके दोनों के, और साथ में आपको इसके 3-4 सवाल जो भी बनते हैं उन सवालों को मैं एक पेपर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या वीडियो शुरू होते पहले अभिक्रियाओं ये सवाल बता दूंगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखिए, पढ़ते रहिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।